अध्यापक जी, आपने क्या हुआ, कोई बात है तो? मैं माफी चाहता हूँ उदयवीर ने। नहीं अध्यापक जी, अब मुझे उनकी बातों का जरा भी बुरा नहीं लगा। मैं ये कह रही थी कि रोगी वाहन को आने में अभी 10-15 मिनट और है। तब तक अगर तमन्ना की तबीयत और खराब हो गई तो हम खुद को कभी माफ नहीं कर पाएंगे कि हमने सही समय पे उसे कोई औषधि नहीं दी। आपकी आज्ञा हो तो मैं एक बार कोशिश करके। तुम्हें जो भी करना है जल्दी करो, मुझे तुम्हारी जड़ी बूटी विद्या पे पूरा भरोसा है। यहाँ पे कहीं नीम का पेड़ होगा? है ना, हमारे ही गार्डन में। फिर तो हो गया। आप जाइए तमन्ना के पास। अब मैं तुम्हें दूंगी एक ऐसी महाऔषधि जिसे पीते ही तुम्हारे अंदर का सारा विष बाहर निकल जाएगा। तुम प्लीज कथा को ये जड़ी बूटी पिलाने दो तमन्ना को। बिग ब्रो प्लीज, अग्रवाल सर सही बोल रहे हैं, प्लीज एक बार ट्राई करते हैं ना। अगर मिस कोबर देवी ने मुझे जहर पिला दिया तो? नो 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 नो, मुझे इस लड़की पर जरा भी ट्रस्ट नहीं है। अध्यापक जी, आप चिंता मत करिए, देखना अभी कैसे झट से तमन्ना उठ जाएगी। चमत्कार, देखा, मैंने कहा था ना, झट से ठीक हो जाएगी। क्या पिलाया तुमने मुझे? डिस्गस्टिंग। और नाना, आपको क्या पड़ी थी इसे कहने के लिए कि मुझे ये जहर पिलाए? एक सेकंड आमी, तुम्हें कैसे पता कि सर ने उसको कहा था? तुम सुन रही थी क्या? टामी, तुम तो बेहोश थी ना? हमने तुम्हारे लिए एम्बुलेंस भी बुलवाई थी। हमें लगा कि पर तुम उठ गई एंड नाउ यू लुकिंग फाइन आल्सो। अरे वो इससे वो जहर जैसा वो कड़वा जूस पिलाया ना नीम की पत्तियों का, आ गया होश फिर उससे। हेलो, ये मैं क्या सुन रही हूँ ओमी? चारू बता रही थी कि तमन्ना ने नींद की गोलियां खा ली है और तुम लोग शादी का नाच गाना छोड़कर उसे देखने गए हो। ठीक तो है वो, क्यों किया उसने ऐसा? वो ठीक है, एक्चुअली कथा ने उसे नीम की पत्तियों का कोई जूस पिलाया हुआ था, हमारे सामने ही है। ठीक है, कथा ने उसे नीम की पत्तियों का जूस पिलाया? ये कथा गई ही क्यों वहां? ओके मॉम, मैं आपको बाद में फोन करता हूँ। बिग ब्रो नीड्स में, मुझे बुला रहे। ओके, आई गॉट टू गो, बाय बाय बाय। आप तो जानती है माँ, नया घर, नया जीवन, सदा पर मेरे साथ रहना। वे कुछ देर में तुझे मामा मम्मी के पैर छूने और आशीर्वाद लेना है। चुपचाप करना है सब कुछ, रसम। हमने अपनी कथा को लाड़ और प्यार से पाला। उम्मीद करते हैं कि ससुराल में भी उसे इसी तरह का प्यार और सम्मान मिलेगा। आपकी जिम्मेदारी हमारी बेटी पर ख्याल रखनी। कभी नीम नीम, कभी शहद शहद।